अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। अच्छा, आज मैं सोच रही थी आप लोगों से ऐसी बात करूंगी, थोड़ी सी गपशप लगाने के लिए कुछ ना कुछ तो टॉपिक होना चाहिए ना। मुझे ये बताइए कि अगर आपके साथ कोई बुरा करता है, कोई बुरा सोचता है, कुछ भी नेगेटिव हरकत करता है या आपके बारे में बुराई फैलाता है, आपके सामने ही सही या आपके पीछे ही सही, तो आप उस शख्स के बारे में पॉजिटिव सोच सकते हैं? अच्छा सोचना पॉसिबल है या नहीं ऐसे शख्स के लिए जो आपको पता हो कि ये गलत कर रहा है और इसने मेरे साथ बुरा किया है, तो क्या ये पॉसिबल है? आई नो ज़्यादातर कॉलर्स हमें आज कॉल करके यही कहेंगे, नहीं किरण, हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए और हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए और अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए और माफ़ कर देना चाहिए और इस तरह की आप लोग बातें करेंगे, लेकिन कहने में और करने में फ़र्क बहुत है। तो मैं आज चाहूँगी कि आप सब लोग जो हैं वो ज़रा अपना जिसे कहते हैं ना सेल्फ़ जायज़ा लीजिए, सेल्फ़ चेकिंग कीजिए अपनी, कि जो लोग हमारी ज़िंदगी में हैं अगर कुछ भी उनमें बुराई है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी कुछ बातें हमें पसंद नहीं होती हैं, तो क्या हम उनको एक पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं या हम उनको एक नेगेटिव एनर्जी ही दे रहे हैं उनकी बुराइयों की वजह से, उनकी कमज़ोरियों की वजह से? ये ज़रा सा गौर कीजिए, सोचिए, ऐसे ही ना जवाब दे दीजिए कि हाँ बस अच्छी अच्छी बातें तो करनी है। ज़रा गौर करके जवाब दीजिएगा। आज के शो के हवाले से आपको बताती चलूँ भाई, आज तो हमारे पास मलेशिया की ब्यूटी क्वीन एक बार फिर आ गई है। काफ़ी महीने पहले आई थी, ये होती मलेशिया में हैं तो यहीं की, पाकिस्तान की, जाकर वहाँ सेटल हो गई हैं, रेस्टोरेंट्स वहाँ पर खोल लिए हैं इन्होंने, कोशिश में लगी हुई हैं कि यहाँ पर भी वो अपने रेस्टोरेंट्स की ओपनिंग करें, तो इसीलिए इनका आना जाना लगा रहता है। ज़बरदस्त कुकिंग है, बहुत अच्छी शेफ़ भी हैं, वहाँ पर पूरे किचन इन्होंने संभाले हुए हैं और अपने हाथों से ये खाने बनाती हैं, बड़े मज़े मज़े की बातें भी करती हैं। आज मुझे नहीं पता 4 रेसिपीज़ तो वो बना रही हैं, अब खाने ही बनाएंगे या साथ साथ हम बातें भी बना सकेंगे या नहीं। आइए वेलकम करते हैं रुबाब को। आइए रुबाब, ज़रा इधर आइए। मैंने कहा आज मैं भी ज़रा मलेशियन लगूँ ना, पहन कर आई। कैसी हैं आप बताइए? बिल्कुल। ब्यूटी क्वीन का क्या हाल है? ब्यूटी क्वीन आजकल ज़रा मियाँ के आताब तले आई हुई है। अच्छा। क्योंकि मियाँ ने बहुत सारे काम कह दिए हैं। हाँ। तो उसमें ज़रा थोड़ा सा बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत ज़्यादा नाजुक कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दी हैं। बैठिए बैठिए। अच्छा, तो रेस्टोरेंट का भी था, लास्ट टाइम आप हमारे शो पर आई थी। जी जी जी। तो आपने बोला था कि आप यहाँ भी सोच रही है? एक्चुअली सोच में बस इम्प्लीमेंटेशन होने ही वाली थी। हाँ। कि कुछ इश्यूज आपको पता है कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे रहना नहीं है। हाँ, सही है। और मैंने किसी को हैंड ओवर करके जाना है। भाई कोई है ट्रस्टवर्दी तो प्लीज कांटेक्ट रुबाब। तो फिर ये है कि फिर मेरे हस्बैंड इंटरव्यू करते हैं। हाँ। मैं तो देख लेती हूँ और सारा कुछ, फिर वो इंटरव्यू करते हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। हाँ। कोई अगर मैं अब क्या बोलूँ। हाँ। जो उन्होंने कहा वो ऐसे मेरे जहन में ख्याल है, मैंने कहा हमारे शोज़ पे ना बहुत ऐसे शेफ्स भी हैं, ऐसे लोग भी हैं, लड़के भी हैं, बच्चे भी हैं जो मतलब कुकिंग के हवाले से, अभी बीच में कोई 2-3 ऐसे आए थे, कभी होगा तो हम आपको उनका नंबर देंगे ताकि कुछ हो तो। मैं एक्चुअली हायरिंग करने भी आई हुई थी। अच्छा, ठीक है। तो कर भी रही हूँ इंटरव्यू। जहाँ पे राइट प्लेस बाय द वे। एक्चुअली पता है क्या, मैं जहाँ पे भी जाती हूँ ना, तो जैसे रिश्ते वाली आंटियाँ होती हैं ना, उनकी नज़र होती है रिश्ते के ऊपर, ऐसे मेरी नज़र होती है शेफ़ों के ऊपर, वेटर्स के ऊपर कि किसको प्रपोजल दूँ। ये सही है। तो ये अब इस फील्ड में आके ये तो करना पड़ेगा। रेस्टोरेंट एक्चुअली मैं ये कहती हूँ किरण कि अगर आपकी किसी से दुश्मनी है ना, तो आप उसको एडवाइस करें। हाँ। बेटा रेस्टोरेंट खोल लो। क्योंकि फिर ना आप घर के रहते हो ना घाट के रहते हैं। 24 घंटे आप यकीन करें, अपने घर को भी देखना होता है। हाँ। घर में भी अपने मतलब फैमिली होती है। मुझे इतना पसंद था पहले घर में रहना, घर को एंजॉय करना, मॉर्निंग टी, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, जिम जाना, ये करना, लोग आ रहे हैं आराम से उनके लिए, घर में पार्टीज में बहुत फेमस थी, घर में पार्टीज थ्रो करना, टेबल डेकोरेशन, ये सब मेरी फील्ड है। और मैं लोगों के पास घर पे डिनर होता है, वो मुसीबत में आ जाते हैं। आपको पता है मैं इतना एंजॉय करती थी। सजा रही हूँ, फूल ला रही हूँ, कैंडल्स। अब मैं 12 बजे घर आती हूँ। सोचिए आप, तो डेली पार्टी हो रही होती है आपके रेस्टोरेंट में? मेरे रेस्टोरेंट अब मुझसे जो चाहने वाले लोग हैं, जो मुझे बहुत मिस कर रहे हैं, मेरी लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुका है, तो वो मुझसे मेरे रेस्टोरेंट में आके मिलते हैं। और मैं रेस्टोरेंट में जाके वो कहते हैं नहीं तुम्हारे हाथ का। अच्छा। तुम्हारे हाथ का, क्योंकि मेरे अंडर 7-8 शेफ्स हैं मेरे। अच्छा। दोनों रेस्टोरेंट्स के मिला के। तो आई एम द सुपरवाइजर देयर, मैं चीफ शेफ हूँ।
तो मैं फिर कहती हूँ कि ठीक है मैं अपना टच दूंगी, फिर मैं किचन में चली जाती हूँ अपने कपड़े अपने पहन के, फिर मैं अपना टच देती हूँ। अब वो भी बहुत एक्सपर्ट हैं और सब कुछ मैंने ही उनको सिखाया है, लेकिन एक पता नहीं खातून खाना के हाथ की बात और होती है। फिर मैं जब जाके वहाँ पे अपना टच देती हूँ तो फिर मैं खुद ही आके अपने शौहर से कहती हूँ ला मैं कितने मज़े का खाना बनाती हूँ। अच्छा, लास्ट टाइम क्या बनाया था? हमारे शो पर आई थी कुछ ऐसा मलेशियन ही था, भूल गई मैं। हाँ कुछ मलेशियन था, कुछ था। इतने रोज खाने बनाने, क्योंकि एक्चुअली ना मैं क्या करती हूँ किरण, यहाँ का माल उधर और उधर का माल इधर करती हूँ। अच्छा, हमारे शो पर आने की टेंशन क्यों हो रही थी? क्यों मुझे सर पे सवार किया हुआ था? एक तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड ग्रोसरीज हैं जो कि हमें वहाँ 1-2 रिंगिट की मिल जाती है ना, यहाँ पे मिलती ही नहीं है। और मुझे पहले कंफर्म नहीं था कि मैं शो करूंगी, वरना मैं वहाँ से ले आती हूँ तो मुझे टेंशन नहीं होती। और फिर दूसरे मुझे आज ऐसा लग रहा था मेरा एग्जाम है, मैं अपने हस्बैंड से कहती बस संडे के बाद जो बात भी है संडे के बाद, लास्ट पेपर है, कल से कराची एंजॉय करूंगी, अभी तो बस मुझे मसाला करने दें। तो आज क्या सब मलेशियन सीख रहे हैं? मैं सब, क्योंकि मैं जब टीवी शोज मलेशिया में करती हूँ तो मैं वहाँ पे पाकिस्तानी खाना बनाती हूँ। और अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मलेशिया में मुझे बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, क्योंकि मैं फाइन डाइनिंग बड़ी भाई वहाँ। हाँ कुछ मैंने ऐसे काम कर दिए हैं कि मैं वहाँ थोड़ी सी फेमस भी हो गई हूँ, और फिर मैं शेफ़ भी हूँ और मेरे रेस्टोरेंट भी हैं। क्योंकि लोग ये कहते हैं कि जो काम में मर्द फेल हो जाते हैं, लाइक रेस्टोरेंट खोलना और फिर उसको चलाना माशाल्लाह सक्सेसफुली, उसमें बाज़ औक़ात मर्द भी फेल हो जाते हैं। और स्पेशली पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मलेशिया में बहुत खुलते हैं और फिर बहुत बंद हो जाते हैं। अच्छा। तो उस पे फिर ज़रा थोड़े से ना, एक्चुअली तो थोड़े से मैन, सॉरी टू से सारे आदमी हैं, थोड़े से कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी, जेलस हो गए मेरे साथ। अच्छा। वो कहते हैं रुबाब फातिमा, शेफ रुबाब फातिमा। मैं कहती हूँ जी शेफ रुबाब स्टाइल से। तो यानी कि मैं ये कहती हूँ कि मर्द औरत से जलते हुए जरा थोड़े बुरे लगते हैं। ठीक है, मैं अगर बिजनेस कर रही हूँ तो मैं इतनी मेहनत भी करती हूँ। वो प्रोफेशनल जेलसी होगी ना, बस वो अब क्या करें, आ गई है तो मुझे अच्छा लगता है मर्दों को जेलस करना। एक्चुअली आई लाइक इट, आई लाइक इट। ये भी एक टॉपिक होना चाहिए। अच्छा रुबाब, मुझे ये बताओ कि रुबाब फातिमा जी कि हम कुछ तलने वाले का है या कुछ मिक्सिंग है तो हम चलते हैं किचन की तरफ। इससे पहले ब्रेक आए। एक्चुअली सुनने में आपको मुश्किल लग रही है चीज़ें, लेकिन मेरे लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि मलेशियन नाम होंगे ना। हाँ जी, मैं पहले बना रही हूँ साते, एक मलय साते होता है, सही है। और आज मैं बना रही हूँ बैलेनीज साते। अच्छा। और ये रेसिपीज मैंने सीखी हैं अपनी मेड से। अच्छा। जो कि शी इज़ फ्रॉम इंडोनेशिया, और वो इतने मज़े के खाने बनाती है कि मैं पहले एक्चुअली खुद ही बनाती थी खाने, लेकिन अब मैं थोड़ी थोड़ी उसकी भी हेल्प ले लेती हूँ क्योंकि 12 घंटे तो मैं घर में नहीं होती। जबरदस्त भाई। तो ये उसकी रेसिपी है, ये मेरी मेड की, ईमा उसका नाम है। अच्छा। तो ये ईमा की रेसिपी है। चलो सही है। अच्छा, करना क्या है इसके लिए? हाँ अच्छा, हम पहले कर रहे हैं, सबसे पहले हम करेंगे। अच्छा, ये सिर्फ मसाले डाल देते हैं फिर ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, चलो ये हम ब्रेक आ डालेंगे। रही है। हाँ जी, तो ये हम चिकन को हम बोनलेस लेंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर सारी चीज़ें। ठीक है। मुझे ना रेसिपी यहाँ पास रखनी होगी। हाँ ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं फिर, ताकि आप देख भी लेना कुछ चीज़ें मिसिंग तो नहीं है। और आज की रेसिपीज़ मिस नहीं करनी, शो मिस नहीं करना, मज़े मज़े की बातें करेंगी हमारे साथ जो हमारी शेफ़ है रुबाब फातिमा। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आवर शो। अजय जी, बातें बातें तो हम करते रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग। ये साते और कौन सी? बैलेनीज साते, इंडोनेशियन। या ठीक है। और ये मेड की खास रेसिपी है जो इन्होंने सीखी, जो मैंने सीखी नहीं, बस मैंने उसको करते हुए देखा और मैंने कहा कि ये तो क्योंकि 2-3 साल के बाद मेड साहब की चेंज हो जाती है। मैंने कहा इससे पहले कि ये चेंज हो जाए मैं इसकी चीज़ें निकलवा लूँ। अच्छा, क्या क्या डाला? अच्छा, मैंने इसके अंदर डाला ये एक अदरक डाली, और ये मैंने गलांगाल डाली। ये मलय और इंडोनेशियन खानों में ज़रूर जाता है। आई थिंक मैं पहले भी आई हूँ तो मैंने इसके बारे में बताया, जिंजर की फैमिली है। लेकिन जब तक ये ना डालें ना तो टेस्ट आता नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान में अब अवेलेबल है। अच्छा, अवेलेबल है। मैं कुछ भी नहीं लाई वहाँ से, तो इस दफ़ा मैंने देखा जिंजर ही हम डालते हैं अगर ना किसी को। हाँ, अगर फ़र्ज़ करें अगर आपको नहीं मिल रहा तो डाल सकते हैं, लेकिन हमारा शो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं देखा जाता, हर जगह पूरी दुनिया में देखा जाता है। प्रॉपर बताइए। अच्छा, ये मैंने डाली, ये वाली फ्रेश रेड चिलीज डाली, क्योंकि ये जो है ना ज़रा थोड़ा सा तीखापन होता है इसमें, तो इससे तीखापन आता है। ठीक है। और ये हमने डाले गार्लिक डाले। ठीक है, लहसुन के जवे थोड़े आपने लिए। अच्छा, इसमें जो एक चीज़ है जो कि मुझे नहीं मिली वो थी
कच्ची हल्दी जो कि अच्छा, ठीक है। आई थिंक वो पीस सर्दियों में वाली। आती है पाकिस्तान में ना। नहीं नहीं, वो भी मिलती है यहाँ पर। अच्छा, तो पीसेस वाली। तो मुझे मिली नहीं, तो मैंने कहा कि ठीक है हम इसी से काम चला ठीक है, मलका फूड्स की हम हल्दी यूज़ कर रहे हैं, MSG फ्री ग्लूटेन। ये हमने डाला इसमें, थोड़े से हमने ये लेमन के पत्ते डाले, अच्छा, लेमन लीव्स। लेमन लीव्स डाले। आज हम धनिया पुदीना बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है। अच्छा, और जो मेन इंग्रेडिएंट था वो था कैंडल नट। अच्छा, तो कैंडल नट यहाँ पे नहीं मिलेगा, वो होता है आप टेक्सचर बनाना नट हो या टाइप का नट कुछ होता है, तो वो गोल गोल इतना बड़ा होता है, तो पाकिस्तान में नहीं मिलेगा वो। आप कहीं और अगर बना रहे हैं, रेसिपी फॉलो कर रहे हैं तो कर सकते हैं। तो उसका सब्स्टिट्यूट मैं अक्सर अपने घर में भी कैशियो कर लेती हूँ, कैशियो नट्स, ये तो हमें मिल जाते हैं। आई थिंक ये हमने 5-6 डाल दिए अंदाजे से, इससे जो है ना एक तरह क्रीमी सा टेक्सचर पहले आएगा बंद इसका। करेंगे हम। हाँ, ओके। अच्छा, अभी हमने और चीज़ें डालनी है इसके अंदर। अभी हमने इसके अंदर डालना है ब्राउन शुगर डालनी है, हाफ टी स्पून। मैं 1 टीस्पून डाल देती हूँ, थोड़ा सा का सॉस बन रहा है। हाँ। ये बहुत अच्छा सॉस बनेगा। और ये हमने ग्रेटेड कोकोनट ये है, और ये चिली सॉल्ट है। ठीक है, सॉल्ट एंड कोकोनट। सॉल्ट भी डालोगे? जी, सॉल्ट भी इसी में ही डाल देंगे। कोकोनट, ये हमने कोकोनट डाल दिया, और ये हम डालेंगे सॉल्ट। सही है। जिंजर है, लाल मिर्चें हैं जो आपकी थाई चिलीज़ होती हैं, इसके अलावा गार्लिक के क्लोव्स हैं, लेमन लीव्स है, खोपरा है, ब्राउन शुगर है, हल्दी है। अब ये थोड़ा सा नमक नॉइजी है। होने जा रहा है। हाँ, ठीक है, और काजू। काजू। और हल्दी। अच्छा, इसको जो हमने पीसना है ना, हाँ। वो हमने थोड़ा सा ऑयल डाल के पीसना है। अच्छा, अब हम ये ऑयल लेना, ऑयल डाल के कोई ख़ास उसका टेक्सचर ज़रा क्रीमी सा हो जाएगा। सही है, तो ये हम इसको डिफरेंट सा ये बना है। अच्छा, मज़े, खुशबू भी अच्छी आ रही है ना इसकी। चीज़ें हाँ। इसमें बड़ी अच्छी हैं। अच्छा, हमने भी इसमें लेमन नहीं डाला, लेमन ग्रास नहीं डाला, वो भी डाल दिया। यहाँ पे तो स्टिक्स पे दी जाती हैं लकड़ी की, लेकिन ये आप ख़ास बना रही हो इस जी, पे। ये जो बैलेनीस आते हैं ना, ये इसी के ऊपर लेमन बनता है। ग्रास की। अगर आप कभी किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे और ये ट्राई करेंगे हाँ। उनके साथ है, तो उसमें ये इसी तरह से सर्व होते हैं। अच्छा, अब इसमें लेमन ग्रास भी आपने चॉप करके थोड़ा डाल दिया। थोड़ा सा बस खुशबू के लिए जाएगा, लेकिन जाएगा ज़रूर, ठीक है। क्योंकि इंडोनेशियन और मलेशियन खानों की ये मेन सही है। इंग्रेडिएंट हैं। तो देखिए, बिल्कुल डिफरेंट सा है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। क्योंकि देखिए, हम लोग पाकिस्तानी खाना, मेरे लिए तो पाकिस्तानी खाना इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि मैं वहाँ पे और भी कुजीन्स ट्राई करती हूँ, लेकिन हम क्योंकि सब पाकिस्तान में रहते हैं, तो यू नो डिफरेंट थोड़ा सा ना। डिनर्स पे अच्छा लगता है कि आप नई नई चीज़ें बनाएं ना। ऐसे तो बाद में आप खोल लो अपना रेस्टोरेंट, अच्छा चले। यहाँ पर लोगों को खाने पीने का ही तो शौक है सबसे मैं ज़्यादा। पाकिस्तान में एक्टिविटी एक्चुअली खाना पीना ही है मैं। हाँ। और मेरे जो मलेशियन खाने हैं वो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी टेस्ट होते हैं, क्योंकि मैं उसमें थोड़ा सा वो चीज़ें जो ज़रा स्मेली होती हैं, क्योंकि जिन लोगों ने मलेशिया ट्रैवल किया हुआ है वो मुझसे ये पूछते हैं कि वो क्या चीज़ होती है जिसमें स्मेल होती है बहुत ज़्यादा तो मैंने वो मुझसे मतलब ट्रैवल गाइड लेते हैं ना लोग, तो मैं फिर उनको बताती हूँ कि आप उनको ये बोल दें कि मैं प्रॉन से एलर्जी हूँ, तो आप उसके अंदर प्रॉन पेस्ट ना डालें। अच्छा, वो उसको prawn कहते हैं paste ब्लाचान। का। अच्छा, तो वो लोग ज़रूर डालते हैं। बहुत एक स्मेल आती है। ऐसे थाईलैंड में भी ना वो अगर आप उनको Fish बोल देना sauce कि होती है आई एम क्या? एलर्जी टू ब्लाचान, फिर वो नहीं डालते। अच्छा। फिर उनके खाने स्मेली नहीं होते। आप लोग मुझे दुआ देंगे कि मैंने आपको खुद दिया है। प्रॉन से एलर्जिक है। अच्छा, कितना पेस्ट बनाना है? पेस्ट बना के इसके अंदर डाल के उसको पीस देंगे। रेसिपी में सही से लिखा है ना, सारी चीज़ें मेंशन है। कद्दूकस, खोपरा, अगर कुछ अदरक, इसमें से लहसुन। मिसिंग है तो वो अभी आप लिख लीजिएगा। ठीक है। हाँ, पेस्ट रेसिपी बिल्कुल- कार्ड में थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि इसमें ज़्यादा हमने चीज़ें डाली। ये देखिए, वाओ, नाइस ऐसा पेस्ट पेस्ट। बन जाएगा ये। अब सिर्फ चिकन के साथ आप इसको अब मिक्स इसको करोगे? हम इसको चिकन के साथ मिक्स ठीक है, मैं करेंगे। एक कॉलर से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जी मुस्कान? ठीक, बहुत खुश, बहुत लकी आपकी तरह। अरे वाह, वेरी गुड। आप कैसी? मैं, आपको पता, हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, लकीएस्ट पर्सन।
किरण आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। वेरी गुड। अच्छा, मैंने आज ऐसे ही एक सवाल रखा है, अगर आपके साथ कोई बुरा करे या आपको बुरा करे तो आप उसके लिए अच्छा सोच सकती हो? जी सोच सकते हैं। तो सोचती हो क्या? जी खैर आप तो छोटी सी बेबी हो, अभी कहाँ जी। कोई बुरा सोचेगा। अच्छा, आज का किरण शो आपकी- देखना, ठीक है? हाँ जी जी, ठीक ठीक है मुस्कान, अल्लाह हाफिज। अच्छा, मज़े का बना होगा ना पेस्ट? बहुत। मैं नमक चख रही थी। पूरा थाई और मलेशियन फ्लेवर आ गया उसी में आज का सारा, बिल्कुल वही फ्लेवर आया है। ठीक है। अच्छा, इसको ना हम एक काम और भी कर सकते थे कि हम इसको फ्राई करके भी डाल सकते थे, हाँ। लेकिन मैंने इस तरह से करके डाला ताकि वो ज़रा चिकन के आपने पीस लिए थे तो ये मिन्स हो जाएगा। बस मिन्स हो जाएगा जी। अच्छा ठीक है, दो तरह से कर सकते हैं अगर, क्योंकि हम अभी इसको फ्राई करेंगे ना, ठीक है। तो मैंने कहा कि वो साथ ही हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको भून के भी डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को कच्चापन फील होता है, लेकिन हम उसको अच्छे से पका लेंगे। ठीक है। हम पाकिस्तानी है ना, उसको अच्छे से पकाएंगे। कुक करेंगे। नहीं, ये मज़े का बना है बहुत पेस्ट। मुझे रुबा बताओ, ये पेस्ट बना के रख सकते हैं? हाँ जी। है ना, कुछ ऐसा ये इसमें है रख नहीं। सकते हैं। आप इसको रख भी सकते हैं और आप इसको जो है वो स्पैचुला दूं? हाँ जी। मुझे वो स्पैचुला दे दें, चमचे। शबाना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किरण कैसी हैं? मैं आपको पता हंसती मुस्कुराती। हाँ, हंसती मुस्कुराती खुश। बात है, मैंने बहुत खुश हुई आपसे बात करके। थैंक यू भाई। आज रुबाब आई है मलेशिया। बहुत अच्छी लग रही है, इन्होंने पेस्ट बनाया वो तो बड़ा जबरदस्त लग रहा है। इंशाल्लाह ट्राई करेंगे। हाँ, नहीं बहुत मज़े का लगा और बहुत अच्छी और खुशबू आपके है, सवाल का डिफरेंट। जवाब भी दूं मैं? बताइए, बोल चाहिए। बुरा करने वालों के साथ हमेशा अच्छा किया जाए तो बहुत बेहतर रहता है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी ने भी कभी किसी के साथ बुरा किया ही नहीं। बुरा किया नहीं, लेकिन देखिए मैंने यही कहा था कि कॉलर्स तो यही बोलेंगे कि नहीं, अच्छा ही करना चाहिए। आप कर रही हैं या नहीं? आज नहीं, मेरी तो नेचर में यही शामिल है। मैं कभी किसी के साथ बुरा सोचती नहीं, करती भी नहीं। कभी चाहे कोई नहीं। कितना बुरा करे मेरे साथ, मैं नहीं उसके साथ बुरा कर सकती। सही है। आप शादीशुदा हैं? बिल्कुल जी जी, माशाल्लाह। तो कभी भी हस्बैंड से कोई ऐसी बात उनकी बुरी लगी हो या वो सुनते ना हो आगे या से चुप हो जाती हूँ, खामोश हो जाती हूँ। खामोश हो जाती है, लेकिन अंदर क्या चलाती हैं? अच्छा सोचती हैं कि कोई बात अच्छा ही सोचती हूँ, बुरा नहीं सोचती, क्योंकि उनके साथ खामोश हो जाती हूँ, फिर वो खुद ही थोड़ी देर बाद सेट हो जाते हैं। फिर उनको भी मेरी बात समझ आ जाती है। या नाराजगी में या उसमें नो नो चुप नो हो नो जाती नो नो होंगी। नो नो, नाराजगी भी हो ना तो फिर खुद ही मनाना पड़ता है, अच्छा ठीक है ठीक है। क्योंकि नेचर में ही शामिल नहीं है तो फिर कहाँ से नाराज हूँ फिर। हाँ सही है। जब ताल्लुक रखना है तो झगड़ा क्या, बिल्कुल जब जी, ताल्लुक नहीं बिल्कुल। रखना तो भी झगड़ना और क्या। आपकी गेस्ट को भी वेलकम करते हैं। हाँ इतनी जी। दूर से आई हैं हमें रेसिपी सिखाने के लिए। ब्यूटी लगता है क्वीन है ये कराची से मलेशिया belong की। करती हैं। नहीं नहीं, बहुत मज़े की अभी ये बनेगी, आप देखिएगा, चेक कीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये आपने पेस्ट डाल के अच्छे से मैंने कीमे क्योंकि बना हमने लिया इंग्रेडिएंट्स चिकन जो डाले तो जो पेस्ट बना, तो मैं अकॉर्डिंगली डाल रही हूँ जैसा आपका यू नो टेस्ट हो, बहुत मज़े का तो बनेगा वैसे। उसको आप चख लें। का। अब अगर- इसको सिर्फ एक दिखा दो ताकि फिर हम ठीक है। ब्रेक पे जा रहे मुझे हैं। पानी चाहिए होगा एक बोल में, तो मैं उसको छोटा सा थोड़े से बोल जी में जी दे जी दे दो, छोटे से बोल में दे दो। ताकि एक हम देख लें और फिर। अच्छा, मुझे ग्लव मिलेगा या? हाँ, ये नीचे ही रखा है। क्योंकि ये जो हल्दी होती है ना, ये ये रंग। रंग आ जाता है और हाँ ये है। अच्छा जी, मैं चीज़ें एक बार रिपीट कर देती हूँ जो इन्होंने पेस्ट में डाली थी। एक तो अदरक का टुकड़ा लिया था, और एक वो मलेशियन अदरक गलंगा था, वो ना हो तो आप अदरक ही लें। लहसुन के जवे थे, लेमन लीव्स थी, और थाई रेड चिली थी, हल्दी थी, ब्राउन शुगर थी, और ये लेमन ग्रास थोड़ी सी चॉप की भी डाली, नमक, खोपरा, और क्या डाला था, ऑयल, और ठीक है, और लेमन लीव्स। हाँ सब सारा कुछ आ गया, डन है। और इसका पेस्ट बना के चिकन के साथ मिक्स कर दिया। अब आप चिकन का कीमा भी ले सकते हैं, उसमें मिक्स कर दें। चिकन की बोटी लें, चिकन की बोटी ही से कीमा बनाएं या कीमा ना। मैंने एक्चुअली बोनलेस लेना था, लेकिन क्योंकि मैं आजकल खुद मेहमान हूँ, ठीक है। तो ज़रा चीज़ें इकट्ठी करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। सही है। तो
बस कल मैं बोनलेस नहीं ले सकी तो मैंने कहा ठीक है कबाब हम बना ले हम, चिकन के सीख बस कबाब। इसके ऊपर कबाब बना लें। एक्चुअली तो जो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स में मिलता है वो तो बहुत थोड़ा सा गोश्त लगाते सही हैं है। और बस एक कोफ्ते का साइज़ ले लें आप, स्टैंडर्ड कोफ्ता, और उसको फिर आप ये देखें और ऐसे इसको करके। ग्रिल कर देंगे। ठीक है, हम इसको ग्रिल करेंगे और ठीक हम है जी। अच्छे से पकाएंगे। हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक में हम ये काम करते हैं, ग्रिल करते हैं, आने के बाद अगली रेसिपी हो जाएगी बस 2 मिनट की है वो बीच Stay से। with us. बाकी बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। ज़रा आपको शक्ल दिखाते, हमने लेमन ग्रास के ऊपर ये जो चिकन और ये जो पेस्ट बनाया था और इसको थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा बहुत हल्का सा ऑयल Drops लेके में। बस सिर्फ ग्रीस करके इसको करना है ताकि इसके जो है ना वो आ जाए। और थोड़ा सा आपने कवर कर दिया। हल्का सा मैंने किया था, वो हमारा पाकिस्तानी तरीका है। ठीक है, तो वैसे वो लोग करते नहीं है क्योंकि मज़ा तो वही है ना, पाकिस्तानी टच भी साथ साथ में दें। अच्छा, और इसमें लेमन ग्रास हमने चॉप भी डाला था, प्लस इसकी अपनी खुशबू भी आ जाएगी। बस इस तरह से इसका सर्विंग का तरीका मज़े का है यार ये, मतलब इस तरह डिफरेंट से। है ना। हम लोग सीख कबाब तो हर वक्त खाते रहते हैं, मैंने कहा वो जो बचा हुआ है ना बैटर, उसका हम शामी कबाब बना कर सकते हैं। छोटे रेड छोटे लगा जैसे दो फिश ना। केक्स होते हैं ना, तो वो हम कर सकते हैं। रेड लगा दिया था लेकिन पता है इसकी एक स्मेल आ जाती है। लेमन ग्रास हाँ, इसकी एक स्मेल आ जाती नहीं, अभी हम कर लेंगे इसको एक्स्ट्रा हाँ। भी। अच्छा, अब जो दूसरी रेसिपी है वो है करी, है। करी अब हम बना रहे हैं। वेजिटेबल हाँ जी, हम इसको करेंगे, इसमें बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये मैं हटा दूँ। लेकिन अच्छा, अब ये वेजिटेबल करी, ये भी मलेशियन है, ये इंडोनेशियन है। इंडोनेशियन, ठीक है। ये मेरी ये भी मेड इंडोनेशियन ही। हाँ, ये मेरी मेड जो है ना वो अपने लिए, हम तो चले जाते हैं घर से, और पता है क्या यार, मुझे मेरे से काफी कुछ सीख लिया रुबा। मैंने हर फिलिपिनो थी उससे मैंने ये बुको सैलेड सीखी, वो बनाती थी अच्छा। मेरे बच्चों के लिए। अच्छा। फिर मेरे पास श्रीलंकन थी, मैं श्रीलंकन खाने इतने अच्छे बनाती हूँ नेक्स्ट शो में। श्रीलंकन, चलो सही, मैंने उनके done है। इतने सारे खाने सीखे श्रीलंकन मेड से। फिर मेरे पास ये मेरे पास और एक मेरे पास बांग्लादेशी मेड रही है। मैं बांग्लादेशी इतने अच्छे खाने बनाती हूँ, सारे। जो रिजाला वगैरह होता है। तो आप अगर किसी से कुछ सीखें ना तो फायदा क्या है। अभी तो हम आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो हर बंदे को ये होना चाहिए कि आप कि जिसका जो टैलेंट है उससे हो गया सीखें। ना? हो गया। और हल्की आंच पे रखना है तो रख देते हैं। नहीं रखना। पाकिस्तानी टच। पाकिस्तानी टच हल्की गला हुआ आंच हो, पे रखना। घुटा हुआ हो। अच्छा, जो करी के लिए अब क्या चाहिए हमें? अच्छा, अब हम करेंगे, पहले तो हम लेंगे थोड़ी सी प्याज। ठीक है, छुरी वुरी है? हाँ, ये आधी जो है ना हम इसको काट के इसमें डालेंगे। हाँ जी, ठीक है, क्या आराम से कर। आपको यकीन नहीं आएगा कि मैं खाने तो दुनिया के आप मुझसे पकवा लें, 400 लोगों के पकवा लें, मैं यूँ पका दूँ। काटने पे मैं बहुत बुरी हूँ। अच्छा, प्याज, एक प्याज तो आपने पेस्ट एक्चुअली हमारा ज़रा ग्राइंडर थोड़ा सा छोटू है, हाँ। तो इसलिए हम, वरना बड़ा होता ना फिर हम एक ही गो में चलो, सारा चलो। कुछ कर देते। जी, अच्छा, एक प्याज को ब्लेंड करके पेस्ट बनाकर। एक काम करते हैं हम इसको पहले ना, मुझे असल में इसका मुझे एक बोल चाहिए, बड़ा बोल। क्योंकि अब अगर 1 बाय 1 करना है ना। हाँ, ये तो हाँ जी, नहीं तो अच्छा, हाँ, ब्लेंडर के जग में वैसे मैं कर सकती थी, लेकिन ब्लेंडर में प्लस वो ग्राइंडर बड़ा वाले में भी हम सारा डाल सकते थे, हो जाता। कोई बात नहीं, चलें इस तरह कर लेते। बस थोड़ा सा जो है ना, दूसरी कोई भी आप कुकिंग करें, हर एक का प्रोसेस जो स्टार्ट एक्चुअली जिस तरीके से होता है ना, ठीक है। वही है असल मसला कि आपने इसको, अब कहते हैं लोग के इंडियन और ये खाना हमारे से सिमिलर है, हालांकि बिल्कुल सिमिलर नहीं है। अच्छा, क्योंकि आप क्या उनका चाह स्टार्टिंग फ़र्क डिफरेंट होता है। ये क्या है? कोकोनट मिल्क? ये क्रीम है ना, ये क्रीम है। तो मुझे एक स्पैचुला चाहिए होगा। अच्छा, ये ग्रेवी वैसी बनेगी सालन? जी, ये अभी आप देखिएगा क्या ये होगा। क्रीम है, कोकोनट मिल्क? ये क्रीम है, क्रीम है। ठीक है, तो आधा कप के करीब आप कोकोनट क्रीम डालें। कोकोनट क्रीम, ठीक है, कोकोनट क्रीम, सही है। और हम अब 1 बाय 1 चीज़ें इसके अंदर डालते ठीक जाएंगे। है, अदरक जाएगा। ठीक है, चॉप। अच्छा, ये भी अच्छा, आप ये लोग chop ना करके। इंडोनेशियन लोग सारी चीज़ें एक साथ डाल देते हैं, ठीक है, ब्लेंड करते हैं, पेस्ट Paste भूनते हैं बनाते हैं। उसके अंदर, और ये इतना मज़े का होता है। हाँ। किरण, मैं घर से निकलने से पहले हाँ। तो मेरी मेड सुबह सुबह ही बना लेती है, तो मैं अपना खाना खा के निकलती हूँ। आप सोचें,
घर से खा के निकलती हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत डर लगता है कि और अगर भी मुझे कुछ उसमें करना भूख तो ना डाल लग दो ना। जाए। हाँ मैं डाल रही हूँ। अच्छा इसको जो है ना हमने करना है ताकि थोड़ा थोड़ा साथ साथ इस तरह से करना है कि इसी का ऑयल निकल जाए। तो अच्छा, हम ऑयल ज़्यादा डालेंगे। कोकोनट क्रीम हमने ली है और उसको हमने चूल्हे पे जैसे हम लोग मक्खन को करके देसी घी निकालते हैं ना, अच्छा, तो इसका भी इस निकल तरह से आएगा। क्रीम का निकल के वो निकल जाएगा। ये किसी खुशबू आ रही थी मज़े की, जैसे रेस्टोरेंट्स में नहीं आ रही होती खानों की वैसी। तो ये अच्छा, क्या इसमें क्या भी डाला? अदरक। अच्छा अदरक और ग्लंगल डाला मैंने और इसके अंदर भी कैंडल नट जाता है। ठीक है। कैंडल नट ज़रूर जाता है, तो कैंडल नट नहीं है तो हम उसका सब्स्टिट्यूट डाल रहे हैं। ठीक है, अदरक है, काजू है, गिलंगा नहीं है होगा तो अदरक ही आप इस्तेमाल करें। ठीक है, इसको फिर मैं बाद में डाल दूंगी। ठीक ओके, है। अब मैं इसको अच्छा, इसीलिए हम अलग अलग इसको कर रहे हैं। ये आई थिंक ऐसे होगा पहले। जब आप नए किचन में जाते हैं नई किसी के, तो चीज़ें। आपकी वो चीज़ें यूज़ थोड़ा सा वो हो जाएगा। ना मैं इसको चला दूँ। तो हम ये मक्खन का घी निकाल रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, क्रीम से। अच्छा जी, अदरक और काजू का भी पेस्ट बनाया, प्याज का पेस्ट बनाया, ये मिक्स कर देंगे। ये आप अच्छा ठीक है। अब क्या क्या डालेगा? अब इसके अंदर हल्दी डालेंगे और लाल मिर्चें पिसी हुई। वो वाली भी दूसरी लाल मिर्चें हैं ना? पिसी हुई नहीं वो जो साबित वाली थी साबित लाल मिर्चें यही हैं। दे रहे हैं। गोल वाली? नहीं फ्रेश। अच्छा, वही था। ये लोग हाँ ये लोग थाई भी होती है, मलेशियन भी आप कह सकते ठीक हैं और इंडोनेशियन भी कह सकते हैं, लेकिन ये लोग यही डालते हैं। ठीक है, फ्रेश रेड चिलीज हैं और अच्छा ये मैंने डाला। अच्छा ये मैंने डाली काली मिर्च। ठीक है। और ये मैंने डाला धनिया। ठीक है, उसका ढक्कन और कुछ नहीं डालना नहीं, अभी मैं बताती हूँ। ताकि साथ ही कर देना हम साथ ही। अब तो हाँ लाइए, तो ये भी डालना था अदरक भी डालना। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है, अब लहसुन। ये असल में और लाल मुझे और मिर्च। बारीक पीसना है, तो इसको मेरे ख्याल से हम लोग सेपरेट तो वो उसके साथ नहीं हो जाएगा अगर थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा? किसकी? लहसुन के साथ? है ना? नहीं आई थिंक ड्राई चीज़ें और वेट चीज़ें अलग पीसें तो वो सही रहता है थोड़ा सा। अच्छा, तो प्याज का पेस्ट बनाया, फिर अदरक और काजू बनाकर उसमें मिक्स किया, और अब काली गोल मिर्च और धनिया और काली मिर्च। धनिया और काली मिर्च, फिर लहसुन और वो लाल मिर्च। लहसुन और लाल मिर्च पीस के इसी में मिला देंगे, तो हम एक पेस्ट था यहीं पे बना लेंगे। कोकोनट क्रीम को रखा हुआ है चूल्हे पे। एक तो मेरा इसमें पीसने का कोई बात नहीं, काम है। ये मुझे लगता है ज़्यादा हो जाएगा तो हम इसको आने खोपरा भी डाला इसमें क्या? नहीं इसमें खोपरा नहीं है, सिर्फ वही था ना, धनिया और काली मिर्च। काजू और अदरक, ये आप सब इकट्ठा भी पीस लें जब हाँ हम तो इकट्ठा ही एक्चुअली पीसना चाहिए। हाँ, असूलन इसको। अब ये लास्ट पीस ही देख लें आप जरा। ये ज़्यादा हो गया? ये ज़्यादा हो गया, क्योंकि मेरा एक है कि मैं चीज़ें ना मसाले खानों में थोड़े कम यूज़ करती हूँ, ठीक है। और जिसका जैसा टेस्ट होता है उसका वैसा टेस्ट आना चाहिए। अच्छा, और इसमें भी हल्दी डाल रही हो ना? इसमें भी अभी हल्दी डालूंगी। ठीक है, सही है जी। हम ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक में हम ये लाल मिर्चें फ्रेश वाली और लहसुन और थोड़ी सी हल्दी डालकर पीस के ये सारा पेस्ट इकट्ठा कर देंगे। इसका मैं एक दफ़ा रिकैप भी रुबाब कर देगी ब्रेक से आने के बाद। इन द मीन टाइम ये सिर्फ पक रहा है। बस ये हो गया। ठीक है, ये पेस्ट सारा इसमें डलेगा? बस इसमें डालें। ठीक है जी, ब्रेक ले लें। सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप। सब थाए वाए सब कुछ भूल जाएंगे जो ये इतने मज़े की ग्रेवी बनी है ना इसकी मलेशियन। अच्छा ये मैंने डाली ब्राउन शुगर। अच्छा, थोड़ा सा एक मिनट, अब ज़रा रिकैप करते हैं कि हमने किया क्या था, क्योंकि इतने मज़े की ये बनी है। अच्छा, सबसे पहले आपने कोकोनट क्रीम ली, कोकोनट क्रीम को मैंने थोड़ा सा चूल्हे पे जला पकाया। दिया।
काफी ठीक है? पकाया कि बिल्कुल ही बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे देसी घी निकालते हैं ना और हम, घी नजर तो आ घी ऊपर से नजर आ गया। साथ ठीक में है, जो मसाला पेस्ट बनाया था उसमें फिर क्या हमने क्या था? उस मसाले को, क्योंकि पहले हम लोग ग्राइंड में सेपरेट सेपरेट कर रहे थे, हाँ। तो वो आप आई इकट्ठा थिंक कर वो लें। मुझे ठीक मज़ा नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने यहाँ पे कहकर और उसको ब्लेंडर में यकजान, जो अम्मियाँ अच्छा कहती थी पेस्ट ना बना बेटा चाहिए। ज़रा यकजान कर यकजान हो दो, जाए। तो मैंने उसको यकजान करवाया। अच्छा, उसमें और थी प्याज, प्याज, लहसुन, काजू, अदरक, लहसुन, काजू अदरक। और लहसुन, अदरक, काजू, प्याज और था हमारा Lemon हल्दी leaves। और लाल मिर्चें जो कि साबुत वाली थी। ठीक है। अच्छा, जो इंडोनेशियन खाना होता है ना उसमें वो लोग लाल मिर्चें जो फ्रेश वाली होती हैं वो फ्रेश डालते वाली हैं। इस्तेमाल किए हैं। हम लोग जो हम मिर्चें डालते हैं ना उनमें वो तीखापन नहीं होता, मतलब मैं अगर उनकी ज्यादा तेज होती उनकी है। ना मेरे लिप्स पे जलन होने लगती है, वही अच्छा, एक उसका मिनट असर ना, है। प्याज, लहसुन, अदरक और लाल फ्रेश चिलीज़ इन्होंने ली थी, थाई चिलीज़ जो यहाँ पे मिलती हैं। इसके अलावा आपने हल्दी डाली थी और आपने ये लेमन लीव्स डाली थी। अब डाल रही हूँ। अच्छा, ये lemon देख लीजिए leaves अब लेमन डालें। लीव्स अब मैं डाल रही हूँ, क्यों रोक लिया था काली हमने। गोल मिर्च थी और धनिया था जी। और काजू। अच्छा, ये मैंने इसलिए डाला साबित बड़ा करके ताकि अगर नहीं खाना तो साथ में निकाल दें। ठीक है। और अगर एक मिनट ना, वो पेस्ट बनाया और वो जो क्रीम निकाली थी उसका ऑयल उसी में ही सब मिक्स कर दिया। ये कर दिया और अब ये अच्छा, डाल रही हैं अब lemon। हम कर रहे हैं कि इसमें हम डालेंगे हम सब्जियाँ। इसका पेस्ट बनाए। ये देखें सब्जियाँ थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं जाती हैं बहुत, मज़ेदार क्योंकि ये टेस्ट। सूप सा बनेगा ना। तो पानी अच्छा, डालोगे मैंने ना इसमें? थोड़ा इसमें अपना फ्यूजन टच, पाकिस्तानी टच दिया है। वो क्या कि भुनाई ज़रा मैंने टाइट की है, वरना मेरी फ्रेंच बीन्स, लेमन लीव्स। अच्छा, अब Lemon इसकी भी मैं grass। आपको एक खासियत ये बता दूं किरण कि इसमें ना आपके घर में जो बची कुची सब्जी पड़ी है, ठीक है, आपके घर में गाजर पड़ी है, आपके घर में मेरी बात सुने, हम तो चिकन भी डालकर ये बना देते ये हैं। तो मज़े मैं चिकन की ग्रेवी है। बनाती हूँ, लेकिन मैं इसमें आज मैंने कहा बहुत चिकन हो जाएगा ना, तो मैं प्रॉन डाल रही हूँ, लेकिन इसके अंदर आप और कोई फिश भी डाल सकते हैं, लेकिन आलू भी। हाँ, आलू मैं डाल रही हूँ आज, वो भी थोड़े से बिल्कुल। तो मतलब जो आपके पास सब्जी है आप वो डाल दीजिए और उसको फिर थोड़ी देर पका और मैं लीजिए। ये साथे भी खा रही हूँ, मैंने बड़ा एंजॉय किया, बहुत मज़े का फ्लेवर है। अच्छा, थोड़ा हट कर फ्लेवर मिला ना तो वो अच्छा भी लग रहा है। बिल्कुल कभी वो कभी थोड़ा restaurant सा वाला। चेंज जो है ना वो होना चाहिए। ये तो हम बना सकते हैं आराम से घर में, थोड़ा सा हाँ, different। अभी मैं अब हम इसको पकाएंगे। अच्छा, अब ये डिपेंड कर रहा है कि आप कितनी सब्जियां, मैं ज़्यादा सब्जी डालना एक्चुअली पसंद नहीं करती, क्योंकि मुझे ना इसका वैसे सूप पसंद है। तो मैंने जंबो प्रॉन्स ले लिए थे, लेकिन मैंने उनको काट लिया था। सही ठीक है ना। और वो भी आप डाल दें। मेन आपने ग्रेवी सीख ली, अब उसमें आपकी मर्जी है कि आप आप कौन सा मीट डालते हैं? मीट डालते हैं वेजिटेबल के साथ। मीट के बगैर बन जाता है, मशरूम डाल दीजिए आप। ठीक है। अच्छा, और एक और मैं आपको बहुत अच्छा टिप दूँ, जो वेजिटेरियन लोग होते हैं ना वो डालते हैं जो हमारा कटहल होता है ना, जैक फ्रूट, हाँ। उसका जो यंग वो होता है ना, यंग क्या कहते हैं उसको, कटहल, वो बिल्कुल मीट का रिप्लेसमेंट होता है। उफ, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी अच्छा। कि हमारे यहाँ जो बनता भी जैक था, फ्रूट जो कम है। कच्चा होता है वो इतना मज़े का होता होगा। किरण, मुझे पानी चाहिए। एक मज़े की टिप तो इन्होंने दी है ब्रेक में, बालों के लिए, स्किन के लिए, क्योंकि- माशाल्लाह से रुबाब के अपने बाल, ये इसी का ही कमाल है जो आपने टिप दी। मैं ज़रा खूबसूरती की चीज़ें ना घर में खुद बनाती। ये देखें किरण, ऑयल निकल गया। परफेक्ट। ठीक है, ये अच्छा, हमारा, जरा आप बता दो ना मैं टिप, भी बताती ताकि हूँ। सारे जो है अच्छा, मुस्तफीद मैं हो ये जाएं। करती हूँ कि मैं जो कोकोनट, आप लोगों को आजकल पता होगा कि हर चीज़ जो नई आती है, हाँ। फैशन आजकल कोकोनट का कितना ज़्यादा है बहुत ना। ज़्यादा हर चीज़। तो मेरे ना स्किन पे मेरे डार्क सर्कल्स बहुत हो रहे थे, तो मेरी स्किन है भी बहुत सेंसिटिव, तो मैं वहाँ एक डॉक्टर के पास गई। एक्चुअली ये डॉक्टर का टिप है। तो मैं बहुत एक्सपेंसिव आई क्रीम्स और ये वो सब लगा रही थी, लेकिन मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था डार्क हाँ। सर्कल्स पे। तो मुझे मेरी डॉक्टर ने कहा कि तुम अपना खुद का कोकोनट ऑयल निकालो, ठीक है। और वो तुम अपनी आईज पे लगाओ तो तुम्हारे सर्कल्स ठीक हो जाएंगे। अब तो बताना ना ज़रा वो हाँ, तो coconut। वो आप कोकोनट क्रीम ले लीजिए, टिन उसके वाली जो मिलती तो है। जैसे मैंने ये टिन लिए, ठीक है। 3-4 एक साथ ले लें, उसको है। आप निकाल के और उसको ढक के और आप रख दें, ओवरनाइट। ओवरनाइट रख दें। तो ऊपर ना थिक क्रीम आ जाएगी, जैसी हमारी दही होती है, और नीचे उसके पानी आ जाएगा। ठीक तो है। आप क्या करेंगे, फिर उसको सुबह में जब वो नीचे पानी में होगा, आप उसको यूं करके निकाल दें, ऊपर से दही गाढ़ा दही को निकाल निकाल लें। दीजिए, और फिर उसके बाद उसको आप पका लीजिए। उस दही को पकाएं या उस पानी को? नहीं, पानी को तो फेंक दें, पानी को किसी फेंक काम का दें, नहीं है। दही को पकाएं। दही को पकाएं, जैसे और ये फिर पकाया था जैसे हमने पकाया। cream को। और हम लोग, क्योंकि हम लोग अपने घरों में
मक्खन से देसी घी निकालते हैं ना, ठीक है। वही सेम प्रोसीजर है। उसको हल्की आंच पे पकने दें, तेल आ नीचे उसका जाएगा। वेस्ट पूरा जल जाएगा और उसके ऊपर कोकोनट ऑयल आ Oil, जाएगा, fresh आ जाएगा आप आपके उसको पास। छान के बोतल में रख रहे हैं, हाय हाय लगाएं आप अपनी स्किन पे, स्किन पे, बालों पे, मुंह पे, लैशेस पे, आईब्रोज पे, बस चलो मैं खूबसूरत बन बनाती जाए। अच्छा, ये अब हमने डाल दिया इसके अंदर प्रॉन्स। ये ग्रेवी बहुत मज़ेदार मैंने पहले सब्जी डाली और फिर मैंने प्रॉन डाला। सही। अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा कोकोनट मिल्क। अच्छा, ये end अच्छा, में ये coconut। एक मिथ है कि कोकोनट मिल्क से मोटे होते हैं या कुछ है। मैं तो बहुत खाती हूँ, वैसे मैं मोटी भी हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं पतली हूँ, लेकिन अब आप देखें, एक प्रोफेशन है मेरा। आप तो अकेला शो दे देना इसको, तो ये खुद ही बोलती रहेगी, हंसती रहेगी, हंसाती रहेगी। लेकिन किरण, बात सारी ये है कि अगर आपका प्रोफेशन है शेफ, ठीक है, तो फिर तो आप- मोटा होना फिर बनता तो है। अगर मैं मोटी नहीं होंगी तो लोग समझेंगे मैं खाना अच्छा नहीं बनाती। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ना जाली फैट भी चढ़ाया हुआ है। अच्छा, जानबूझ ओरिजिनली के। मेरा इतना फैट है नहीं वैसे। देखो, माय फूड इज सो यमी हाँ, कि मैं खुद भी that I खाती हूँ। can't resist। अच्छा, अब ये हो गया है डन। डन ऑलमोस्ट। तो अभी कोकोनट इसकी हम ये बाद में इसको सिर्फ एंड में एडजस्ट आपने करेंगे। कोकोनट मिल्क डाला है इसमें। अभी हम इसको एडजस्ट करेंगे। और हम किस इसके चीज़ अंदर से क्या करेंगे? नहीं, ये जरा गल जाएगा ना, हाँ। फिर हम देखेंगे कि क्या चीज़ कम ज़्यादा अच्छा, ठीक है। ठीक फिर है ना? तो हम कर फिर हम कर लेंगे, वो मैं एंड में करती हूँ जरा थोड़ा। ब्रेक आ गई। चलें ब्रेक ले लेते हैं। अभी हमारे क्या राइस है और एक और चीज़ रहती है ना, वो सैलड है, वो तो सब बस सिर्फ सही। मिक्स हाँ, करना। फिर तो हम स्पीड बिल्कुल सही पकड़ी है। अब हम कॉलर से भी बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। lively weekend, lively. बर्तन बहुत है हमारे पास। वेलकम बैक भाई, आज मज़ा आया, आप लोगों को नहीं आया हमें ज़रूर बताएं, अभी कॉल करें हमें। अच्छा, अब हम जा रहे हैं जो तीसरी रेसिपी है चावलों की। ये भी कुछ मलेशियन ये तो मलेशियन है, प्योर प्योर मलेशियन है, लेकिन पाकिस्तानी लोग भी एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको। खा सकते हैं, थोड़े मसाले वाले हाँ होंगे। जी, क्योंकि- नहीं, बट ये दोनों चीज़ें बहुत मज़े की बनी है। जो कब साते आपने बनाया है और ये ग्रेवी बहुत मज़ेदार है। इसका तो पेस्ट बना के रख लें और ग्रेवी तैयार बस हाँ, मैं तो इस तरह ही करती हूँ। आई थिंक ये थाई से ज़्यादा, आई मीन थाई में भी यही चीज़ें होती हैं, बट यही इसमें होती थोड़ा है, कुछ बट काजू वो के वाजू। थाई में जो है वो बहुत ज़्यादा, थाई में मिर्चें बहुत ज़्यादा होती हैं। इसका फ्लेवर बहुत मज़े का है। आप तो ट्राई करो। अच्छा, अच्छा, ये अब अब हमने क्या कर डाला रहे हो? ऑयल, और अब हमने डालना है इसमें ये गरम मसाले थोड़े से, ठीक है। जिसमें ये बादियान के फूल हैं, ठीक है, ये ज़रूर जाएगा। टोमेटो राइस में ये ज़रूर होते हैं। टोमेटो राइस बन रहा है जी, ठीक है। आप इसको ना किसी भी चीज़ के साथ बना सकते हैं, यू नो। अच्छा, अब ये हो गया, दालचीनी हो गई है। परफेक्ट थाई रेसिपी है वैसे। अगर मुझे मलेशियन या कुछ इंडोनेशियन नहीं, मैं इसको थाई बोलूँ तो ये हाँ, ये वही कह सारी सकते हैं। चीज़ें बहुत मज़े। अच्छा, ये एक छोटी इलायची है और ये है लौंग, बस ये डाल देंगे, ठीक है। ठीक है, बादियान के फूल, दालचीनी, लौंग, इलायची। ओके, तो अब हमने डालना है, बड़ी इसको इलायची आपने कड़कड़ाना लिया है, ना? और कड़कड़ाने के बाद हमने इसके अंदर डालनी है मिर्चें, वो प्याज, सॉरी। ठीक है। मिसेस सुहेल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी, बहुत खुश, मुस्कुराती हुई, खिलखिलाती हुई। हम भी आपको देख के बहुत खुश होते हैं। अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी, कोई बुरा करे तो क्या आप उसके लिए अच्छा सोच सकती हैं? डिपेंड करता है, अपना तो सही करेंगे, बुरा कोई गैर होगा तो उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। नहीं, अगर कोई बुरा कर रहा है आपके साथ, आपके लिए बुरा कह रहा है और आपको पता भी है कि वो गलत है, तब भी आप उसके लिए अच्छा सोच सकती हैं। इतने अच्छे नहीं है ना हम। इतने अच्छे नहीं है हम। ये सच बोलना भी। बिल्कुल सही इन्होंने वैसे जवाब दिया है कि इतने अच्छे हैं नहीं, तो अच्छा बनना है। इसी वजह से ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को कहती हूँ। हाँ, और कहते हैं कि आप किसी के बारे में भी कुछ भी नेगेटिव चलाते हैं, कोई भी अगर जब पॉजिटिव नहीं तो कुछ भी गलत आप सोचेंगे या उनकी कोई कमज़ोरी के बारे में, बुराई के बारे में, तो असल में आप अपने आप को कमज़ोर कर रहे होते हैं, अपनी रूह को कमज़ोर कर रहे होते हैं, अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे होते हैं। तो हमेशा हर एक के लिए अच्छा ही सोचना चाहिए। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, अगर आपको अपना ख्याल है, अपनी बचत करनी है तो। अच्छा, ये गई हमने प्याज। थोड़ा सा हमने कड़कड़ाया था, हाँ। गरम मसाला, ठीक है। और उसके बाद हमने डाला उसके अंदर प्याज डाली। ये तो बड़ा देसी स्टाइल है हमारा। हाँ हाँ,
देसी स्टाइल है ये, देसी, वही तो मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तानी एक्सेप्ट कर सकते हैं इस रेसिपी को। और ये सर्व अलग से किया जाता है या ग्रेवियों के साथ इसके? मैं तो इसको शामी कबाब के साथ भी सर्व अच्छा, कर देती हूँ, सही है। क्योंकि जाहिर बात है, और सीख कबाब के साथ भी सर्व कर देती हूँ। और अगर घर पे डिनर हो और मैंने कोई बहुत सिंपल सा मेन्यू रखा है तो उसके साथ भी, क्योंकि मुझे टोमेटो राइस पता नहीं क्यों बहुत पसंद है। टमाटो, और- इसमें ये टमाटो पेस्ट का इस्तेमाल हो रहा है जी। ब्लेंड किए हुए फ्रेश टमाटोज? कुछ भी नहीं है इसमें, बस ये रेड कलर के बनते हैं। थोड़ी सी मैं इसमें देगी मिर्च डालती हूँ ताकि ये और लाल लगे। अब पता नहीं हमारे पास होगी नहीं, कि हमारे नहीं। पास लाल मिर्चें हैं मलका ठीक है, की, मलका वो अच्छी हैं, मलका ही आप वो डाल use देंगे कर सकते हो। और इसको बादशाह बना देंगे इस चावल ठीक है। को। तो बस ये अभी थोड़ा सा फ्राई होगा, लेकिन हमें इसको गोल्डन नहीं करना है। हमने छोटी इलायची ली है। मैंने छोटी इलायची डाली है, बादियान डाला है, दालचीनी डाली है। और अब अल्लाह के वास्ते इसमें जीरा वीरा ना डाल दीजिएगा, वरना ये तायरी बन जाएगी। तो इसको जो रेसिपी का प्रोटोकॉल है प्लीज़ उसको फॉलो करें, उससे प्रॉपर रेसिपी फॉलो करें, ताकि आप ये कह सकें कि मैंने कुछ अलग बनाया। हाँ, वरना तो वो ये फिर तो आपको वैसे अगर थाई वाई के खाने पसंद है ना, तो आप ये ग्रेवी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनी है। हो गया, अब तो अब हो शक्ल गया। भी अच्छी है। बस मैं वेट कर रही थी आलू गलने का, अगर मैंने आलू और फलियाँ गलने का, तो वो मैं चिकन में बनाऊंगी। अच्छा, मैं इसके अंदर थोड़ा सा कोकोनट अभी और ऐड करूंगी। ठीक है। ये मेरा स्टाइल है, जो मेरी रेसिपीज फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं एंड में थोड़ा सा कोकोनट और डालती हूँ। कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क थोड़ा सा और डालती हूँ, उसका फिर टेस्ट ना ज़रा अलग। थोड़ा सा क्रीमी आपको आता है फिर। तो मैं अभी डालूँगी। अच्छा जी, अब ये हो गया और मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ ये कितने, 2 टमाटर होंगे? ये 2 टमाटर हैं, बड़े वाले, बिल्कुल रेड। ठीक है। अच्छा, लाल मिर्च चाहिए होगी मुझे और नमक। नमक तो यहाँ रखा हुआ है। लाल मिर्च हमारे पास ये मलका फूड्स की है। अच्छा किरण, मुझे इसमें ना ये डालना था, ये वाला क्या है? ऑयल, और मैं भूल गई। ये कौन सा ऑयल है? ये है सेसमी ऑयल। तो अच्छा, हम ठीक। इसको थोड़ा सा फ्लेवर के लिए अभी बाद में डाल सही देंगे। है। ये क्या है? ये लाल मिर्च नहीं है? ये लाल मिर्च नहीं है, गरम मसाला डाला हुआ है लाल मिर्च में हमने। शुक्र देखिए। जब भी बोलती हूँ खोल के रखा करें, खोल के रखा करें। तो आप इसके अंदर वो भी डाल सकते हैं, पाउडर वाली भी डाल सकते हैं, और अगर फ्रेश ले रहे हैं तो टमाटर के साथ ही पीस लीजिए। तो अच्छा, ये है हल्दी, शायद गरम मसाला में हो, नहीं, आई डोंट नो, चेक करें। ये दें, हमेशा खोल के रखें डिब्बों को। ये ले लाल मिर्चें, तकरीबन 1 चम्मच तक डाली मैंने। ठीक है, मज़े का पेस्ट बन गया। बस ये देखिए, ये रेड सा पेस्ट बन गया। और इसके अंदर अब हम डाल देंगे थोड़ी, अच्छा इसको ज़्यादा नहीं पकाना कि इसका रंग बिल्कुल मर जाए और बिल्कुल वो हो जाए, ये वो क्या? नहीं करना। जिंजर? जिंजर थोड़ी सी कटी हुई। जिंजर का इस्तेमाल काफ़ी किया है ना, जिंजर एक्चुअली होती ही बहुत है। पेस्ट में भी जो बनाया हमने, साते के लिए भी जिंजर, हाँ जी। गार्लिक, चीज़ें, इंग्रेडिएंट सारी अच्छी हैं। बाय द वे, आज भी हम जो कुकिंग कर रहे हैं ज़बरदस्त है, ये शेफ़ कुकवेयर हमारे पास है, और मज़ा आ रहा है ना आपको इन बर्तनों में बनाने में। बहुत। आप भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं majesticchef.com के। आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, और प्रेशर कुकर पाकिस्तान में इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करवाया था, इनकी अच्छा, कंपनी ने, ओके। शेफ़ कुकवेयर। अच्छा जी, ये चले आ गया। अदरक थोड़ी सी अब हम इसको बस डाल देंगे। अच्छा से ये ब्राउन प्याज से मेरा ख्याल से आप उसको सर्व करोगे। गार्निश के लिए यूज़ कर। सही। तो मैं अब ज़्यादा सिर्फ नहीं डाल हमारी रही एक हूँ, वरना- सैलड रहती है, और ये सैलड है फ्रूट सैलड एक्चुअली। ये डिज़र्ट है एक्चुअली। Dessert इसको है। कहते हैं सैलड, मगर ये सैलड नहीं है एक्चुअली। हाँ। ये डिज़र्ट है, और ये इतनी आसान डिज़र्ट है। और कि इस चक्रों में रुबाब ने 3 नारियल पानी कि पीना मैं पड़ कल गया। गई हूँ फ्रेश लेने, नारियल चाहिए तो था। मैंने उनको कहा, जो थे साहब जो थे, उनसे मैंने कहा कि भाई मुझे ना आप नरम वाला बिल्कुल गूदा दीजिएगा। हाँ। तो उसने कहा कि बाजी अब इसको तोड़ेगा, फिर देखेगा कि माल अंदर से कैसा निकलता है। तो वो माल के चक्कर में मेरा पेट बिल्कुल फूल चुका था, क्योंकि वो मुझे पानी पिलाता जा रहा था और तोड़ के देखता जा। तो मज़ा आया एक निकला और 2 जो है ना मेरे वेस्ट गए। अच्छा, और वो बिल्कुल नरम मलाई वाला आपको चाहिए? मुझे था बिल्कुल ऐसा चाहिए था कि उसका टेक्सचर जो है ना कोकोनट का,
वो बिल्कुल नूडल्स की तरह होना चाहिए, ढीले ढीले होने चाहिए। वो तो वो जो कच्चा खाने में ना, होता हाँ, आपको फालूदे जैसा टेस्ट आएगा हाँ, वो उसमें। अक्सर देते हैं और फिर वो लोग क्या करते हैं, नारियल का ही वो स्कूप बना के ना उसके स्किन का, हाँ। कि आप इसी से ही खा लो। अच्छा, फिर मैंने ये सोचा कि यार अब ये तो बहुत कम बनेगा, ये तो एक ही निकला है, और पेट में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं चौथा पीती, तो मैंने कहा ठीक है, काफ़ी है, एक ही दे दीजिए मुझे। बाकी मैं गई, फिर मैंने कहा क्या करूँ, क्योंकि मैं मेरे एक वो है कि आप मुझे कुछ भी देंगी ना किरण, मैं वेट नहीं करूंगी कि इसमें ये नहीं है वो नहीं है, मैं कुछ भी दे मैं बना लेती हूँ। मेरे पास हर चीज़ का एक सब्स्टिट्यूट होता है। दाने जी। अच्छा, ब्रेक आ रही है रुबाब, ठीक है, इसको हम दम पे लगाएंगे। ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब सिर्फ वो मिक्सिंग रहती है, वो हम ब्रेक से आने के बाद कर लेते हैं। ठीक है, ईजी है ना वो? बिल्कुल। सही है जी, ब्रेक ले लें, मज़ा आ रहा है आज तो। Lively weekend, lively weekends, lively weekends, हर घर में से पकाएं। अच्छा भाई, रेसिपी कार्ड में थोड़ी सी चेंजेस थी जो इनकम्प्लीट आपको लगेगा, तो मेरा मशवरा ये है, अगर कुछ रेसिपी मिस हो गई हो तो आप रात में हमारा रिपीट शो ज़रूर देखिएगा, तो आपको सही सही पता चलेगा कि रुबाब ने डाला क्या क्या है उस रेसिपी में। मीठे जो बना रही हैं ये मज़ेदार सा, इसमें क्या क्या है ये? अच्छा, ये सिर्फ ये कहलाता है बुक्कू सैलेड। ये ना डाल दो प्याज इसमें। हाँ जी। अच्छा, और बुक्कू सैलेड। बुक्कू सैलेड ये फिलिपिनो रेसिपी है। ये भी मेड से सीखी थी? ये भी मैंने अपनी फिलिपिनो मेड से सीखी थी, वो बनाती थी, और बनाती थी वो बच्चों के लिए, बच्चे स्कूल से आते थे और मैं बस मैं खाती थी, और बस फिर आप नॉन स्टॉप हो जाते हैं। हाँ, मज़े का पता है, बनता है। इतनी मज़े की ये होती है। क्या है इसमें? अच्छा, इसमें हम डालेंगे पहले 1 टिन हम डालेंगे कंडेंस मिल्क, ठीक है, तो वैसे ही मज़ेदार, वैसे ही मज़ेदार होना है। अच्छा जी, अब उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ये भी 2 टेट्रा पैक क्रीम के। ठीक है, ठीक है, 1 कंडेंस मिल्क और 2 टेट्रा पैक। यही मैंने हिसाब रखा हुआ है हाँ, सही। इसका, और अगर हाफ करना है तो फिर हाफ वो डाल दें, और फिर इसको इस तरह से। हाँ, अच्छा, quantity का। इसके अंदर ना जैसे मलेशियन आप डिज़र्ट्स बनाएं या इस तरह के श्रीलंकन बनाएं, तो वो लोग मीठे के अंदर ना 1 चुटकी नमक ज़रूर डालें। अच्छा, वो मैं भी फॉलो करती हूँ। ठीक है, वो कुछ फ्लेवर एनहांस होता हाँ जी, है। और इसके अंदर ना आप डाल सकते हैं पानदान लीव्स डाल सकते हैं। पानदान लीव्स? पानदान लीव्स वो एक लीव होता है जो हम कि पानदान समझेंगे, पान वाला। पानदान लीव्स वहाँ कहते हैं, उसको कहते हैं स्क्रू पैन अच्छा लीव्स, स्क्रू पैन। अच्छा, इंग्लिश में अगर आई डोंट थिंक सो कि वो पाकिस्तान में तो नहीं। बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो आप अगर चाहें तो रोज़ वाटर डाल सकते हैं। अच्छा, क्योंकि मैंने एक आध रेसिपी थी जिसमें कि मुझे बहुत रमज़ानों में मेरे रेस्टोरेंट में बुफे होता था, हाँ। तो हम मेरे रेस्टोरेंट में ज़्यादातर मलेज आते थे। अच्छा, तो मुझे उनके हिसाब से थोड़ा फ्यूजन भी रखना होता था, और एटलीस्ट मैं कहती थी एक आधा कोई चीज़ ऐसी हो, क्योंकि देखिए हमारे पास भी कोई टेढ़े पाकिस्तानी आ जाते हैं, कहीं जाते हैं तो उनको भी कुछ फिर बिल्कुल प्योर चाहिए होता है। तो फिर मैंने कहा अगर कोई टेढ़ा आके अटक गया तो फिर वो- उसके लिए, तो फिर मैं उसके लिए एक मीठा रोज़ आना बनाती थी। अच्छा। रोज़ डिफरेंट होता था, तो अच्छा। मैं उसमें क्या करती थी, पानदान नहीं डाल सकती थी, क्योंकि अगर फिर कोई टेढ़ा पाकिस्तानी अटक गया तो वो कहेगा इसमें क्या डाला हुआ है। अच्छा। तो कोई ऐसी चीज़ डाली जाए जो दोनों खा लें। तो फिर मैं क्या करती थी कि 1 टीस्पून रोज़ वाटर डाल देती अच्छा, थी। ठीक। दोनों खुश, पाकिस्तानी खुश, मलेशियन खुश, दोनों को फ्लेवर मिल अच्छा, ये हो गया जनाब। अब ठीक है, हम cream and हाँ condensed जी, milk, अब मुझे एक स्पून टिन चाहिए। का, टिन के आपने टिन के मैंने डाले हैं। अच्छा, अब ये मैं ज़्यादा नहीं सिरप के डालूंगी। साथ तो नहीं ना? नहीं, सिरप नहीं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अच्छा, अब ये थोड़ा सा, पता नहीं मैं चीज़ें कम कम डालती हूँ, मुझसे बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये भी अलग से आपने ये लिया? ये actually भी वो tin कोकोनट ही fruit है, में- ये भी है। अच्छा, फिर मैंने अलग अलग से ले होता है। लिया था ना, ठीक। तो ये मैंने Pineapple? थोड़ा सा पाइनएप्पल डाला। अच्छा, आप इसमें चाहें तो फ्रेश मैंगो भी डाल सकते हैं। ठीक है, हाँ, फ्रेश फ्रूट आप डाल एक्चुअली तो दें। पता है कि ये सब कम रखना है, इसमें डलेगा बुकू का मतलब होता है कोकोनट, अच्छा, फिलिपिनो ज़बान, तो ये हाँ, कोकोनट कैसा ज़्यादा लगेगा होना ये चाहिए। कोकोनट के साथ जरा? ये बहुत अच्छा लगेगा। इसको ठंडा होने देते हैं और इसको आइस डाल के भी खाते हैं। और ये चलो, हाँ, बहुत- नेक्स्ट ब्रेक में टेस्ट करूंगी मैं। बाकी वो मुझे तो ग्रेवी बहुत पसंद आई, साथे बहुत पसंद आया। ये मुझे रुबाब कह रही है कि ये आपको बहुत पसंद आएगा। हाँ जी, टमाटो राइस ये तो हो गए हैं, बस इसको थोड़ा सा और हो जाएगा हमारे पास, एक लास्ट ब्रेक रहती है। ठीक है जी। बट रुबाब, मज़ा आया आज का, हाँ, शो करके। लगा आपको कि आप रेस्टोरेंट के किचन में काम कर रही हैं? नहीं, रेस्टोरेंट लड़कों ये दे दो, लड़कों। लड़के रेस्टोरेंट के किचन में मेरे लड़के मुझे कुछ भी हाथ नहीं लगाने देते हैं। मैं किचन में जाती हूँ, आप ये दे दीजिए हमें। यहाँ पे लड़कों ने बहुत काम करवाया है मुझसे। ये पाकिस्तानी लड़कों ने बहुत काम करवाया है।
तो बस ये फ़र्क था। वैसे खाना बनाना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, और खाना बनाना होता भी नहीं है मुश्किल काम अगर आप प्यार से बनाएं। और अच्छा, मैंने नोट किया आपने खोपरा ज्यादा डाला, और खोपरा खोपरा आपने ही बहुत सख्त वाला नहीं लेना, बिल्कुल मजा नहीं आता। नरम लेना है, बिल्कुल ऐसे हो जो बिल्कुल नूडल्स लगे, और लंबा लंबा आप उसको नूडल्स की तरह काटें, वो इसके अंदर डालें। सही है। तो आपको अभी इसके अंदर गुंजाइश है फ्रूट और डालने की, हाँ, तो हम इसके इसको अंदर बोल में निकाल के ना फ्रिज में रख देते हैं, या इसी को फ्रिज में फ्रीजर में इसको रख रखवा देते हैं थोड़ा सा। तो अच्छा, ये जो है ना, ये कोकोनट, ये भी डाल देंगे। ये भी सारा डाल देते हैं, क्योंकि आप जब अकॉर्डिंगली डालें ना, तो वो पहले से डाल दें, फिर आपके पास ऑप्शन ना रहे कोई ना। सही है। ब्रेक तो नहीं लेनी है आप लोगों ने? ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आते हैं, जब तक इसको हम फ्रीज़र में ठंडा करते हैं। चावल भी हो जाएंगे, इसको भी निकालते हैं, और फिर टाटा बाय बाय करें बस। साते बालिनीज स्टाइल। अज्जा चिकन का कीमा 500 ग्राम, ब्राउन शुगर 1 चाय का चमचा, कद्दूकश खोपरा 2 खाने के चमचे, अदरक 2 खाने के चमचे, लहसुन 4 से 5 अदद, कुटी लाल मिर्च 4 से 5 अदद, हल्दी आधा चाय का चमचा, नींबू के पत्ते 4 से 5 अदद, तेल 1/4 कप। तरकीब: पहले अदरक, लहसुन, कुटी लाल मिर्च, हल्दी, कद्दूकश खोपरा और ब्राउन शुगर तेल में मिलाकर पेस्ट तैयार करें। फिर पैन में डालकर पेस्ट भून लें। उसके बाद चिकन का कीमा अच्छी तरह मिलाएं। तैयार कीमा स्क्योर या लेमन ग्रास पर कबाब की तरह लगाकर आधा घंटा बेक करें। Lively weekends, lively weekend, lively weekends, lively weekend. इंडोनेशियन प्रॉन एंड वेजिटेबल करी। अज्जा: झींगे 5 से 6 अदद, आलू 1 अदद, बीन्स 1/4 कप, फूल गोभी 1/4 कप, गाजर 1 अदद, प्याज आधी, लहसुन 5 से 6 अदद, काजू 6 अदद, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, साबित धनिया खाने का चमचा, काली मिर्च हस्बे जायका, लाल मिर्च हस्बे जायका, हरी मिर्च 4 से 5 अदद, नमक हस्बे जायका, लेमन ग्रास 1 डंडी, लाइम लीव्स 2 से 3 अदद, कोकोनट मिल्क 2 कप, तेल 4 खाने के चमचे। तरकीब: लहसुन, अदरक, काली मिर्च, लाल मिर्च, साबित धनिया, नमक, लाइम लीव्स और लेमन ग्रास तेल में मिक्स करके पीस लें। अब पिसे मसाले पैन में डालकर भूनें। उसके बाद सब्जियां शामिल करके 5 मिनट पकाएं। फिर झींगे, कोकोनट मिल्क और काजू मिलाकर मज़ीद 5 मिनट पकने दें। आखिर में डिश में निकालकर सर्व करें। होती है प्यार की बात, दिल से पकाएं आप, जितने सब होते हैं। टोमेटो राइस। अज्जा: तिल का तेल 2 से 3 खाने के चमचे, चावल 1 कप, टमाटर 2 अदद, इलायची 2 अदद, दालचीनी 2 टुकड़े, लौंग 4 से 5 अदद, बादियान के फूल 2 अदद, कुटा लहसुन 3 से 4 जवे, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, तली प्याज गार्निश के लिए, लाल मिर्च गार्निश के लिए, हरी प्याज गार्निश के लिए। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके इलायची, दालचीनी, लौंग और बादियान के फूल भूनें। फिर अदरक और लहसुन शामिल करके फ्राई कर लें। उसके बाद टमाटर डालकर पकाएं। अब चावल और पानी शामिल करके पकाएं। जब पानी खुश्क हो जाए तो डिश में निकालकर हरी प्याज, लाल मिर्च और तली प्याज से गार्निश करके सर्व करें। Lively weekends, हर घर में जब सब होते हैं। बोको फ्रूट सैलेड। अज्जा: कंडेंस्ड मिल्क 1 टिन, क्रीम 2 पैकेट, खोपरा 1 कप, फ्रूट कॉकटेल 1 टब, पाइनएप्पल 1 टिन। तरकीब: बोल में कंडेंस्ड मिल्क और क्रीम मिक्स करें। फिर फ्रूट कॉकटेल, पाइनएप्पल और खोपरा मिक्स करके खूब ठंडा सर्व करें। Lively weekends, lively weekend, lively weekends, lively. वेलकम बैक। अब सिर्फ चावल रहते हैं, मीठा भी जो है वो बहुत मज़े का, क्योंकि कंडेंस मिल्क और क्रीम। अच्छा, और उसमें जो एक इजाफा है, हम लोग तो टिन फ्रूट का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन आपने खोपरा उसमें डाला, और वो भी कच्चा कच्चा नारियल, का। बिल्कुल सॉफ्ट वाला और होना चिल करके चाहिए। खाएंगे ना, एंजॉय करेंगे, इतना इजी। बस 5 मीठा। मिनट सिर्फ मिक्स करना है वेट कर चीज़ों रही को। थी इसका, बस ये थोड़ा हो सा ही दम गया पर है हो जाए। तो और ये जरा बता दो भाई, बोल का जो चक्कर अभी ब्रेक अच्छा, मुझे अभी यहाँ पे एक लड़के ने लाके ये वाला बोल दिया, कि तो इसको मैंने हम डिश में निकालेंगे हाँ, ना, तो गोल मैंने करके। कहा ये बोल जो है ना, ये जो पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड होता है वो ये साइज होता है, छोटा वाला और तुमने size। मुझे ये साइज दिया है, तो लाइक यू नो पाकिस्तानी size है। पाकिस्तानी साइज है। क्योंकि मेरे रेस्टोरेंट में भी जब पाकिस्तानी आते हैं ना, तो मैं अंदर लड़कों को, मैंने कमेंट सेक्शन है एक ना, तो कमेंट लिखना होता है, तो हमारे वेटर जब ऑर्डर लेते हैं तो फिर कमेंट में अंदर पाकिस्तानी, तो उनके लिए इजाफी चावल अच्छा दिए और हाँ So इजाफी sweet। मिर्चें और फिर ऊपर से प्लस जाते जाते
10% डिस्काउंट, गुलाब जामुन फ्री, चाय फ्री। ये तो हमें चाहिए होता है ना, हम पाकिस्तान तो के क्या हैं। करें, अब पाकिस्तानी है तो हमें ये सब कुछ गुलाब जामुन भी 10% ऑफ भी 10% ऑफ भी। अब पता क्या होगा, कल लाइन लगी हुई होगी जो मलेशिया में देख रहे होंगे। और फिर जो स्टूडेंट्स बच्चे आते हैं, क्योंकि आपको पता है मलेशिया में बहुत स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने के लिए, तो बच्चों ने तो बिल्कुल समझिए आप अपनी अम्मा का घर बनाया हुआ है। तो वो फ़ोन करके कहते हैं कि आज ना आंटी आलू गोश्त ये मिल जाएगा मटर के। अच्छा बेटा आओ ज़रा। तो वो कभी मैं नहीं भी होती हूँ तो हमारे स्टाफ को फ़ोन करके बता दिया कि ये चाहिए। मतलब मैंने एक रखा हुआ है ये कि जो बच्चे पढ़ने आते हैं पाकिस्तान से, वो जो फरमाइश करते हैं, जो उनको अम्मी का याद आ रहा होता है ना, वो सब आप कर देते वो ये वाली अम्मी बना के उनको देती थी। तो फील होम करवाती हूँ मैं उनको नहीं ना। नहीं, बहुत बहुत मज़ेदार सा शो किया। इनफैक्ट जो लोग मलेशिया जाएं, रेस्टोरेंट का नाम तो बता दो और कहाँ है? न्यूज़ मेरे रेस्टोरेंट 2 हैं मलेशिया में, एक शालम में और एक सुभांग जाया में है। और मैं दोनों किचन को सुपरवाइज मैं करती हूँ, रेसिपीज़ भी सारी मेरी होती हैं। तो आप आइए और आके मुझसे मिलिए भी। लाइवली और- वीकेंड्स का वास्ता दे दीजिएगा तो जी। आपको 15 से 20% हाय, ऑफ हाय, हाय। और फिर पता क्या कहेंगे, पाकिस्तानी बड़े बनिए होते हैं, वो कहेंगे एडिशनल 10 के ऊपर फिर 15 एडिशनल, क्योंकि आपने वो कहा था, वो तो पहले ही हमें मिलता था। अब और क्या मिल, क्योंकि मैं पाकिस्तानियों से जीत नहीं सकती हूँ, मुझे प्रैक्टिस अब खत्म हो चुकी है। नहीं, बहरहाल ये मज़ेदार सा शो था और अब जब दोबारा चक्कर लगेगा तो ज़रूर आना। जरूर। आई और थिंक फिर मेरा श्रीलंकन खाना आपने बताया मैं है। श्रीलंकन बताऊंगी। ये अच्छा हो जी, गया ना? ये हो चुके हैं। तो हमने इनको जरा थोड़ा सा नरम नरम इसमें ही निकालूं, बड़े साइज में? निकाल ले। ठीक है, अच्छा ओके। अच्छा इसको जो है ना हमने क्या करना है, हाँ इसको थोड़ा नरम रखना है, क्योंकि जो मलेशियन चावल होता खुशबूदार है चावल है भाई। बहुत अच्छे, इसके बहुत बादियान का फूल जो आपने खास कहा है ना कि ये जाना ज़रूर जाना चाहिए। तो ये देख लीजिए। अच्छा ये ना थोड़े टमाटो से राइस good है बहुत। अगर ये थोड़े से ठंडे हो ना, हाँ। तो फिर ये सही पलटे जाते हैं। अभी आई डोंट नो, मतलब ठंडे से मुराद के अभी नहीं, तो पलटे हैं, बिल्कुल आप नरम हम हो रहे हैं ना, अभी तो वैसे दम ही लगे हुए खाते हैं, हैं। लेकिन मैं ठीक तो है। वैसे ही अच्छा इसकी जो गार्निशिंग है वो ब्राउन लाल फ्रेश मिर्चों से और हमारी जो मज़े के स्प्रिंग अनियन है चावल उसके भी। साथ होती है। ठीक है, तो सादे जनाब से ये है हो अपने। चुका है, ये लीजिए। वेरी ठीक है। नाइस। पाकिस्तानी साइज पाकिस्तानी साइज चावल का ये लीजिए। ठीक है, तो कुछ Very हरियाली वरियाली डाल दीजिएगा ऊपर, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। तो ये मज़े का है। रुबाब मज़ा आ गया चलिए आइए। भाई। आज का शो रात में ज़रूर रिपीट देख लीजिएगा। मैं तो इनफैक्ट ये रेसिपी लेकर जा रही हूँ, इसकी जो करी आपने बनाई है। ये मैं बहुत सारे प्रॉन और ज़्यादा वेजिटेबल नहीं डालूंगी, मैं तो चिकन और ये बीन्स डाल दिए। अच्छा मैं ना घर में बैगन भूल गई, अभी भी मुझे याद आया हाँ। कि मैं एक अदद बैगन भी लाई थी। आप इसके अंदर बैगन डालेंगे ना बहुत मज़ा आएगा। बैगन, बीन्स, अच्छा इसके ऑप्शंस हैं, अच्छा बैगन, बीन्स, गाजर, या फिर हाँ। आप इसके अंदर कच्चा वाला कटहल, अच्छा। और उसको आप चिकन ना डालें, कच्चे वाले कटहल के साथ आप उसके अंदर बीन्स डाल दीजिए, है ना? वरना तो फिर आप आलू और चिकन कर दें, वरना आप प्रॉन्स के साथ फिर। अच्छा Main इसके अंदर चीज़। जो है ना एक और चीज़ बहुत अच्छा ऑप्शन, राइस नूडल्स को थोड़ा सा पानी में सोक करिए, ठीक है। और वो इसके अंदर डाल दीजिए, तो आपको फिर ये आपका पूरा एक फुल मील हो जाएगा। अच्छा। आपको चावल के ऊपर डालने की जरूरत अच्छा अच्छा, सो आप नूडल्स के साथ लाइक मैंने देखा है कि मेरी जो ईमा है वो उसको बहुत सारे तरीकों से खाती रहती भाई है। मेड का थैंक यू सबसे पहले उसको अरे हमारी वो तरफ तो से पूरा उसके पास thank you तो कर देना। रेसिपीज का खजाना है। मतलब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने देखा है किरण मेडों को भी नजर लग जाती है, ज्यादा तारीफ करो चली जाती है, तो इसीलिए मैं अपनी मेड का ज्यादा जिक्र छुपा के रखती हूँ उसको। अच्छा, बट एनीवेज थैंक यू सो मच रुबाब, बड़ा मज़ा आया। और अभी बहुत सारी बातें थी जो रुबाब करना चाह रही थी, लेकिन टाइम शॉर्ट है। बट और वो एक किस्सा भी था, ज़्यादा बोलने पर भी जो आपकी नानी ने शायद आपको बोला था कि नाम का चेंज हाँ, नहीं हाँ, करना, हाँ। वो खैर हिडन Next। रहेगा। बट ये एनेक्स का डिलक्स केटल का तोहफा आपके साथ जाएगा। मेरे आप इसको साथ? रेस्टोरेंट में इस्तेमाल कर लेना, इस्तेमाल हो जाएगा, नहीं Thank तो you घर so पे much। करना। और थैंक यू सो मच रुबाब, Thank you बहुत so much। मज़ेदार। आपके साथ रिकॉर्डेड शोज़ भी इनके साथ करो तो अच्छी अच्छी वैरायटी जो है हमें सीखने को मिलेगी। Thank you बट so आज की रेसिपीज़ वाकई बहुत मज़े की थी, ऐसी थी कि आप लोग ट्राई कर सकते हैं, आप लोग इंजॉय करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नए लोगों के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ और कुछ नई बातों के साथ। खुदा हाफिज़। अच्छा सोचना है तब तक। हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए
दी